ये लाइट में बच्चे हैं तो नौकरी हर किसी को चाहिए। अब नौकरी मिलेगा कैसे? किन्हीं के पास पैसा है तो किन्हीं के पास जो है कि पैसा नहीं है। अब जो गरीब हैं, गांव के बच्चे हैं, वो आखिरकार कैसे पढ़ें और कम पैसे में जो है कि बढ़िया पढ़ाई और जॉब की गारंटी, उसके बाद जो है कि 10th और 12th में फर्स्ट ईयर की गारंटी, फर्स्ट डिवीजन की गारंटी आखिरकार कैसे मिलेगा? तो अब मैं पहुंच चुका हूं स्टूडेंट स्टडी सेंटर के पास, और आप बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं स्टूडेंट पब्लिक स्कूल। इसमें जो है कि अब गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे भी जो है कि फर्स्ट लाएंगे और सरकारी नौकरी में जाएंगे। ये आपका अपना स्टूडेंट स्टडी सेंटर है। अब हम देखिए शिक्षकों से भी बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, डायरेक्टर साहब से बात करेंगे और हम जानेंगे कि इसकी सच्चाई आखिरकार क्या है। सर, आप लोग 10th में भी बच्चों को फर्स्ट दिलाइएगा और 12th में भी बच्चों को फर्स्ट दिलाइएगा, कैसे? हाँ, ये मेरा मानना है कि मैं जितना विद्यार्थी है सबको हम 100% गारंटी लेते हैं। सफलता की गारंटी पूर्ण रूप से है और यहाँ पर कम फी में अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। 10th क्लास के लिए 1800, 12th क्लास के लिए 3000, इतना में आप शिक्षा दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं क्योंकि उसके अनुसार मैं कोर्स को बांटा है। अच्छा, इतना कम फीस क्यों? सर, यहाँ पर ग्रामीण इलाका है और आप जान ही रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना नौकरी करते हैं, उसके अनुसार हम अपना फी रखे हैं। लेकिन देखिए सर, बात क्या होता है ना कि जब मार्केट में अगर फीस कम हो तो गार्जियन और जो लोग होते हैं उनके दिमाग में एक मेंटलिटी चलता है कि अच्छा कम फीस है तो हो सकता है बढ़िया टीचर नहीं होगा, बढ़िया पढ़ाई नहीं देता होगा, बस जो है कि एक अपना दुकान चला रहा है। देखिए, जो पेरेंट्स का अगर ये भ्रम है कि पैसा कम लेते हैं और शिक्षा नहीं देते हैं तो ये भ्रम है। आप यहाँ पर बच्चों को दीजिए, एक आध माह दीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है या पैसा लिया जा रहा है। तो अपने बारे में परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मैं बीएड किए करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं आप? और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है जी। तो प्रिंसिपल साहब बताइए, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट का क्या स्कीम है आपका? सर, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट यहाँ पर हमको लगता है कि नवतपुर एरिया में यहाँ पर नाइट शिफ्ट कोई नहीं चलाता है और मैं यहाँ पर ये संस्थान जो है 2015-14 से ही चल रहा है और लगातार आगे की ओर ही ग्रोथ किया है। और इस स्कूल में सुने हैं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से आप लोग व्यवस्था किए हुए हैं और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए आप अलग से व्यवस्था किए हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों अलग होते हैं। सीबीएसई बोर्ड होता है जो इंग्लिश मीडियम होता है, इनके लिए हम अलग से टीचर अवेलेबल किए हुए हैं और बिहार बोर्ड के लिए खास करके हम लोग हैं। आप लोग जी। तो अभी तक आप कितना रिजल्ट दे पाए हैं? यहाँ पर अभी तक 2014 से लेकर 24 तक यहाँ पर 90+ ये मैट्रिक में दिए हैं और 86% इंटर में दिए हैं। इंटर में दिए जी। और स्टूडेंट स्टडी सेंटर जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं उससे कितना रिजल्ट हुआ है? जनरल कंपटीशन का अभी तो रिजल्ट हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है। दिया है इस बार बिहार दरोगा का जो चल रहा है एग्जाम, इसमें भी दिए हैं। बाकी तैयारियां चल रही हैं? हाँ, तैयारियां चल रही है सर। डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब बताइएगा कैसे जो ये आप स्कीम लाए हैं, स्कीम तो इतना बढ़िया लाए हैं कि ग्रामीण के बच्चे भी अब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? कहीं आप अपना दुकान चलाने के लिए तो ऐसे स्कीम नहीं ला रहे हैं? ऐसी कुछ बात नहीं है सर, हम लोग करीब मेहनत करते हैं और यहाँ पर गांव के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे गार्जियन के पास पैसा नहीं है, अभाव है। उसके लिए हम लोग बैठ करके पूरे टीचर मीटिंग कर के बैठक लगवाए कि भाई यहाँ का बच्चा कुछ है जो लखपत नवतपुर चले जाते हैं, तो एक ऐसा स्कीम लाइए जहाँ पर बच्चा पढ़े, गार्जियन विश्वास करे और यहाँ रिजल्ट लगातार पिपलामा के क्षेत्र में लगातार 90% हमने दिए हैं। सहारनपुर का सोनाली कुमारी है, 90% है। पिपलामा का विकास कुमार है, उसका 90% है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आदमपुर का शहनवाज है, 92% उसका है। खरौना का विकास है, उसका 86% है।
काजल है आदमपुर का, उसका भी 86% है। बहुत ऐसा रिजल्ट दिए हैं सर, जिसमें बैनर में भी नाम दिया गया है, उससे भी आप माप ले सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र को एक ऐसा मिशन शिक्षा को बनाएं ताकि इधर से कोई गार्जियन, कोई बच्चा गुजरे तो लगे कि नसरी में यहाँ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है। तो आप जो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट का जो स्कीम है वो है? नाइट शिफ्ट जो चलते हैं सब फ्री में चलाते हैं सर। नाइट जब एग्जाम का, मैट्रिक बोर्ड का, इंटर बोर्ड का समय जब आ जाता है तो 20 दिन फिर 7 से 12 रह करके शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा दिया जाता है। और 6th क्लास का, 6ठा कक्षा का जो है कि बच्चा को फ्री में आप पढ़ाई कराते हैं? जी हाँ, इसका रीजन क्या है सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका बेस मजबूत नहीं हो पाता है। 3 महीना 4 महीना उसको बेस मजबूत करने के लिए फ्री में उसको पढ़ाते हैं, है ना। और किसी उसको बेस मजबूत होता है, कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, हर सब्जेक्ट उसका मजबूत हो जाए, और फिर 7th में जैसे जाते हैं उसका फी हम ले लेते हैं। 7th में जाते हैं तो फी ले लेते हैं। जी 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 जी। अच्छा डायरेक्टर साहब, ये बात बताइएगा, इतना छोटा स्कूल है फिर भी जो है इतना बढ़िया, मतलब कि कम फीस है, तो गार्जियन के दिमाग में और लोगों के दिमाग में जैसा कि आज के मार्केट का एक परिवेश बना हुआ है कि अगर कम फीस है तो हो सकता है बढ़िया पढ़ाई नहीं दे सकता, क्या कुछ अच्छा आपको बताइएगा। तो गार्जियन को सोचना ये सब गलत है ना। लड़कन को भी सोचना गलत है। अभी बता तो दिए, मेरा 24 साल इस लाइन से गुजरता हो गया। हम 24 साल से यही कम शिक्षा लाइन से हम गुजरे हुए हैं। गार्जियन को सब भ्रम है, एक बार बच्चा को दें एक आध हफ्ता के लिए और देखे, जांचे, है ना, किस तरह का रिजल्ट है नहीं है। अभी बताया ना कि फतेहपुर से लेकर पिपलामा तक बहुत संस्थान है सर, बाकी एक आध को बच्चा बता दी किसी का 90 हो, पूरी गारंटी है कि पूरे गारंटी लेते हैं किसी संस्थान का 90 नहीं होगा, या मैट्रिक हो चाहे इंटर का हो। इंटर का इस बार 86% रह गया है, बाकी इस पर प्रयास है 100% कि इंटर में 90 करके दिखलाएंगे, ये पूरी गारंटी है मेरा। तो इस बार स्टडी मतलब कि स्टूडेंट पब्लिक स्कूल जो है कि इस बार 10th और 12th के बच्चों को फर्स्ट डिवीजन दिलवाएगी? पूरे 100% गारंटी है सर कि अभी 90 से प्लस करेगा मैट्रिक में, इंटर तो फिर कहना भी नहीं है। मेरे पास वैसा बच्चा भी है, वैसा बच्चा जी है। तो देख सकते हैं। और जनरल कंपटीशन का क्या स्थिति है? जनरल कंपटीशन का है, लगातार हम लोग को प्रयास चल रहा है। कुछ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि आज बिहार पुलिस का एग्जाम लेकिन दे रहा है, देखिए क्या होता है। तो लगातार मेहनत हम लोग को जारी है। स्टूडेंट पब्लिक स्कूल जो है कि कितने क्लास से कितने क्लास तक के बच्चों को शिक्षा देती है? पीजी से लेकर के 8 तक सीबीएसई बोर्ड का शिक्षा यहाँ दी जाती है, और 5 से लेकर करके 12th तक बिहार बोर्ड का शिक्षा दी जाती है। बिहार बोर्ड की जी जी जी। इस बार सीबीएसई बोर्ड का भी पैटर्न हम लोग लाए हैं। गार्जियन को मैंने सूचना देना चाह रहे हैं कि अगर सीबीएसई बोर्ड का आपके पास लड़कन अगर है, बच्चे अगर हैं, तो एक बार ज़रूर दीजिए हमको, और उसके बाद 1 महीना के बाद हमसे पूछिए कि क्या उसका पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है। आज के डेट में सर बहुत संस्थान खोले हुए हैं जहाँ देख रहे हैं बहुत अव्यवस्था है, शिक्षा नहीं है, और फिर भी बच्चा वहाँ पर भीड़ लगा करके जा रहा है। आप शिक्षक हैं? यस सर। स्टूडेंट पब्लिक स्कूल के? हाँ सर, हम यहाँ कोचिंग और स्कूल दोनों में जुड़े हुए हैं। दोनों में जुड़े हुए? जी सर। क्या सच्चाई है? आपके डायरेक्टर और प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हम इस बार 100% मतलब कि सच्चाई सर एकदम वाकई सच है, क्योंकि हम भी संस्थान से जुड़े हुए और इस बार हम मेरा 2 साल हो चुका है यहाँ पे। हाँ, और जो 10th और 12th की बात की जा रही है, दोनों क्लास में मेरा सर सब्जेक्ट रहता है। 12th में मेरा फिजिक्स है और मैथ है, जो बच्चा पे एकदम 100% दावा के साथ, जैसा डायरेक्टर से हमारे बताए हैं वैसे एकदम 100% दावा के साथ है कि बार 12th का 90+ रहेगा ऐसा। हाँ, साल जो इस बार जो रिजल्ट आया, यस सर, मार्च में, फरवरी मार्च में, हाँ, तो उसमें कितने बच्चे 10th और 12th के थे यहाँ से स्टूडेंट पब्लिक स्कूल के, और कितने बच्चों ने जो है कि फर्स्ट डिवीजन किया? पिछले वर्ष मतलब 10th में करीब 30 बच्चे थे। हाँ। 30 के आसपास बच्चे थे। हाँ। 30 में से लगभग 23 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए थे। 23 बच्चे फर्स्ट डिवीजन? जी सर। अच्छा। और 4 या 5 सेकंड थे। अच्छा। बाकी 1-2 का। 12th में कितने बच्चे? 12th में 9 बच्चे थे। 9 में से 5 फर्स्ट डिवीजन आए थे। हाँ। 3 का सेकंड डिवीजन था, और 2 मतलब थर्ड डिवीजन पे रह गए थे। फेल एक भी बच्चे नहीं हो पाए थे पिछला बार भी। और पिछला बार का हाईएस्ट मार्किंग रहा था मेरा 12th का 86%। जी सर, 86%। देखिए, ये शिक्षक हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मेरा स्कूल में हो गया सर इंग्लिश। हाँ। और कोचिंग में है फिजिक्स और मैथ। अच्छा। फिर उसके बाद साइंस और मैथ है 6 to लेकर के 12th तक।
गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे, गार्जियन को कैसे भरोसा गार्जियन से सर हम भरोसा होगा? बस क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गार्जियन को कैसे भरोसा होगा, क्योंकि सर जो है बहुत कम फीस इस स्कूल का है। जी सर। 1800 और 3000 है, 10th के लिए 1800 है और 12th के लिए 3000 रुपया है। तो इसीलिए गार्जियन को लगता है कि टीचर कम फीस ले रहे हैं तो बढ़िया पढ़ाई नहीं है। तो थोड़ा बताइएगा कि कैसे जो है कि सर जहाँ तक बात है फी 1800 और 3000 की, वो सिर्फ मात्र क्रैश कोर्स के लिए रखा गया है। वो आपको पढ़ने के बाद मतलब 4 या 5 महीने के लिए आपको तैयारी करवाया जाएगा। इससे भी मेरा कम फी है, 6, 7, 8 तक का मेरा फी है मात्र 200 रुपये। जबकि हम लोग को सबको पता हो सकता है या फिर गार्जियन भी जानते होंगे, अगर कहीं छोटे बच्चों का गांव में एडमिशन करवा रहा है तो उसका फी चलता है 250 रुपया, चाहे उसको कुछ लिखना आए या ना आए। पर हम लोग 7 और 8, 9th तक का 200 रुपये फी लेते हैं। जैसा सर बताया 6 तक हम उसको फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जहाँ से आ रहा है, कुछ बच्चा रहता है अपना मैनेज कर पाता है, उसको 7 तक रखा जाता है, कुछ बच्चा नहीं रहता है तो उसको लगता है गार्जियन को कुछ आ ही नहीं रहा, फिर पेमेंट क्यों किया जाए। ऐसा हम लोग शुरू में अपने तरीके से 3 महीना 4 महीना उसको ट्रीट करते हैं, ताकि जब वो 7 में जाए तो शुरू से ही बढ़िया कर पाए। इसी कारण फी यहाँ पे कम है। और ऐसा किसी और गार्जियन को भरोसा ना हो तो पिछले जैसे सर जी बताएं 10 सालों का रिकॉर्ड और रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल। तो जो है कि देखिए गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे, जो गार्जियन है इधर का, उनसे क्या कहना चाहिए? हम गार्जियन से बस यही कहेंगे कि एक बार कंस्ट्रक्शन के पीछे मत जाइए, एक बार शिक्षा के पीछे आइए और 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए। 10 दिन का किसी से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, 10 दिन के लिए उनके घर पे नहीं जाया जाएगा। बस 10 दिन आप जुड़िए और जहाँ पहले पढ़ रहा था और जहाँ आप पढ़ रहा है उसका बस 10 दिन का अंतर आप चेक कर सकते हैं बस। देखिए जुड़ना चाहे, अगर आप लोग से कोई जुड़ना चाहेगा, कोई गार्जियन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे, किस नंबर पे कांटेक्ट करेगा? यहाँ से कांटेक्ट करने के लिए सर प्रिंसिपल सर का नंबर है, डायरेक्टर सर का नंबर है, जो नंबर हम रिपीट करते हैं 9798594119। ये नंबर सर हमेशा मतलब ऑन रहेगा, 9798594119। ये हमारे स्कूल और कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर का नंबर है। प्रिंसिपल साहब, ये जो 1800 और 3000 जो आपने फीस रखा है, ये किस चीज के लिए है? सर ये जो 1800 और 3000 जो है फी, यह मात्र क्रैश कोर्स के लिए है। 4 माह में आपको पूरा बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। 4 महीना में पूरा बोर्ड की तैयारी करा दीजिएगा। मात्र जो है कि 10th का 1800 में और 12th का 3000 4 महीने में तैयारी करें। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे नहीं पढ़े, जो बच्चे पूरा साल जो है कि नहीं पढ़े, उसको आप अगर आपके साथ क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, उनको कैसे करोगे? क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि जो तेज विद्यार्थी पढ़े या ना पढ़े, उसको बस टिप्स दिया जाता है कि इस तरह से करके आइए, आपका 100% आप सफलता पाइएगा। अच्छा प्रिंसिपल साहब को बात बताइएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा साल भर, कोई कोर्स नहीं किया और स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में आया और वो बोला कि सर हमसे पैसा ले लीजिए, हमको 4 महीना पढ़ा दीजिए ताकि जो है कि हम 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन या 1st डिवीजन ले आए, तो क्या पास हो जाएंगे बच्चे? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ आप आइए यहाँ पर और स्टूडेंट पब्लिक में आइए और क्रैश कोर्स करिए, आपका रिजल्ट एकदम 100% रहेगा। एकदम 100% रहेगा। हाँ। क्या सच्चाई है डायरेक्टर साहब, बताइए। यस, गारंटी जो है सर। बच्चे साल भर नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं, 10th का भी नहीं पढ़े हैं, 12th का भी नहीं पढ़े, 9th तक पढ़े हैं उन्होंने, ठीक 9th के बाद जो है कि वो 10th नहीं पढ़े और उसके बाद जो है कि आपके स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में आएंगे, कहेंगे कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमसे पैसा लीजिए 1800 रुपया और हमारा जो है कि रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, हम 4 महीना आपके पास समय देंगे। तो सबसे पहले बात है सर कि बेस उसका मजबूत होगा तभी रिजल्ट आ सकता है। हाँ। अब 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और कभी मैथ आप नहीं पढ़े, साइंस नहीं पढ़े, इंग्लिश नहीं पढ़े, तो फिर उसी स्थिति में तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। जो बच्चे माने पढ़ने लायक हैं, हाँ। बीच में पढ़ाई छूट गया किसी कारणवश, उसके लिए 4 महीना 5 महीना में उसको रिजल्ट 1st डिवीजन लाने की गारंटी मेरी है। हाँ, अगर नहीं आती है तो टेबल पर पैसा उसका रखा हुआ, आप उतना पैसा ले जा सकते हैं। टेबल में पैसा रखो, वापस ले जा सकते हैं। 12th का भी यही है। बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो है कि अब इसकी गारंटी भी दी जा रही है कि अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं, जैसे कि अब ये ना हो कि आपने पूरा मतलब कि आपको ना तो 10th का मैथ ही पलटा हो और ना ही 12th का मैथ ही पलटा हो, तो भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपने किसी कारणवश जो है कि पढ़ाई छूट गई है आपकी और आपका बेस स्ट्रांग है, उसके बाद जो है कि आप 4 महीने में जो है कि यहाँ पे क्रैश कोर्स ज्वाइन करके स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में और आप जो है कि 1st डिवीजन और 2nd डिवीजन का रिजल्ट लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 1st डिवीजन के लिए ये गारंटी उनके लिए कह रहे हैं जो कि जो है कि पूरा पढ़ाई किए हैं, सालों भर जो है कि अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई किए हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है। और उसके बाद जो है कि क्रैश कोर्स, जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं और वो भी बच्चे जो है कि क्रैश कोर्स में आकर के ज्वाइन करते हैं, 10th और 12th के बच्चे, तो उनका भी जो है कि क्रैश कोर्स के जरिए जो है कि स्टूडेंट पब्लिक स्कूल
जो है कि ये इसकी जो है कि गारंटी ले रही है कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तो जरूर ही आएगा। उन बच्चों के लिए सेकंड डिवीजन की भी गारंटी ले रही है जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं और क्रैश कोर्स 4 महीने में जो है कि वो रिजल्ट लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है। और जो बच्चे पढ़ाई किए हैं बेस के अनुसार, उनका फर्स्ट डिवीजन 90 प्लस लाने की गारंटी जो है कि ये स्टूडेंट पब्लिक स्कूल कह रही है। और ये भी कह रहे हैं डायरेक्टर साहब कि पैसा टेबल पे रखा हुआ है अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिरकार ये जो है कि क्रैश कोर्स चलाने के लिए तो ऐसा नहीं है, बच्चों को बेवकूफ, गार्जियन को बेवकूफ बनाने के लिए तो ऐसा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ के डायरेक्टर साहब का कहना है कि आपका पैसा जो है कि टेबल पे रखा हुआ है, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप अपना पैसा टेबल पर से लेकर के जा सकते हैं। तो बिल्कुल देर किस बात का, आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।